अगर आप सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले कौन सी 3 चीजें जो आप देखिए, सुधारेंगे? अभी अगर महापालिका में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता आएगा तो ट्रिपल इंजन सरकार रहेगा, एक नंबर का सिटी बनेगा। स्वच्छता का विषय होने दो, हर चीज पे तो बोलने का जरूरत नहीं है, हर चीज में ट्रिपल इंजन सरकार लोगों को डेवलपमेंट क्या है करके दिखाएगा। जो जितना खेलने का जो ग्राउंड है, ये इन लोगों ने रिजर्वेशन बोर्ड को कब्जा करके बिल्डिंग बनाया, वो जगह छुटा के बच्चे लोग के लिए, युवाओं के लिए खेलने का, वो सब जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करेगा है। का गाँव वाला जो लड़का लोग है, डिग्री पास है, बीकॉम बीए पास है, और आज भी गटर साफ करने को, सफाई का जो गाड़ी में काम करते, उनके लिए चलो को सबको ट्रेनिंग सेंटर खोल के उनको रोजगार उपलब्ध करने का, जॉब का व्यवस्था का अपन इम्पोर्टेंट है। नमस्कार उत्तम जी। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद कि इलेक्शन के समय आपका हमें कीमती समय मिल पाया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जो है मेरा इसके ऊपर है कि लोगों की जिंदगी निकल जाती है सत्ता में आने के लिए, तो ऐसा आपने क्या क्या किया था इतने समय में कि आपको टिकट मिली? बिल्कुल जल्दी से कितने लोग लड़ते हैं टिकट के लिए लेकिन लोगों को टिकट नहीं मिलती? नहीं, मेरा तो 25 साल से सतत कंटिन्यूस भारतीय जनता पार्टी का काम, वसई रोड स्टेशन बेस करके हमारा काम चालू है। सिर्फ घोषणाबाजी नहीं है, जो गौर गरीब लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जो हम उनको क्या मदद कर सकते हैं, वो मेरा जो कार्यालय है, वो कार्यालय उसके लिए फेमस है। जो भी लोग हैं वो सोच के अपना पास आते हैं, और उनका जो भी अपन मदद करने का, और पार्टी का जो भी कुछ कार्यक्रम आता है वो भी अपन दिल से करने का, और पार्टी का हर वार्ड में, हर बूथ में सक्षम बनाने का, सब अपन ने गया 25 साल से तीव्र परिश्रम करके आज पार्टी वसई रोड मंडल में अच्छा पोजीशन में आया। जी, तो आप एक बात बताइए ना कि आपने इतना काम किया है तो फिर भी वसई में इतना इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ पाया नहीं, मेरा पावर की तरफ से? नहीं, वसई में 35 साल से नगर परिषद से लेके, ग्राम पंचायत से लेके, महापालिका तक, आमदार तक एक ही पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी का जी। था। तो डेवलपमेंट का जो मुद्दा आता है उनका हाथ में है, हाँ। अपना पास जी, हाथ जी। में पावर नहीं था, बिकॉज पावर नहीं है। पावर नहीं था। जी जी। तो उनका जो बहुजन विकास आघाड़ी का जो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट उनके लिए कोई बड़ा एजेंडा नहीं था। वो तो बिजनेसमैन है, बिल्डर है, टावर का पीछे टावर बनाना है, मूलभूत जो सुविधा चाहिए। आप इधर बाहर जो नाला देखो, ग्राम पंचायत का टाइम पर जो बना हुआ नाला है, तो उस टाइम का पॉपुलेशन कितना था, आज कितना पॉपुलेशन है, नाला पूरा जाम, और उसका विस्तार भी नहीं हुआ है। ये मेरा सामने की बात करते हैं। तो जी, हमने इनसे, इनका पास वो विजन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उनके लिए राजनीति, मेरा हिसाब से बोलेगा तो एक बिजनेस का एक माध्यम है राजनीति, और ये जो सत्ता। बात बताइए मुझे कि इतने समय से सब कुछ चल रहा है तो क्या किसी का ध्यान नहीं गया? किसका? लोकल पब्लिक का? नहीं, एक्चुअली एक तरफ से इनका ऊपर जो दर्शक में लोगों को डर भी है, जी। डर भी होता था। और लोगों के जो वसई विरार का जो मैंने जो देखा साइकोलॉजी, लाइट नहीं है इन्वर्टर लगाएगा, पानी नहीं है बिस्लरी रहेगा, लेकिन क्या अलग अलग प्रदेश से आए हुए लोग हैं, वो उनका घर परिवार से सीमित रहता है, कोई इतना मुद्दे में रोड पे नहीं उतरते। और उनका मन में एक भय भी रहता है। उन्होंने जो 35 साल पहले इधर वसई में रहने वाला लोग ने देखा है ये जो लोगों का हरकत क्या है, जी जी जी। है? तो लोग ऐसा, मेरा हिसाब से कोई ज़्यादा आंदोलन वगैरह करने के लिए बाहर नहीं निकला है। और दूसरा, कोई 35 साल पहले जो कोई पार्टी का कार्यकर्ता भी एक्टिवली इधर काम नहीं करता था, इतना मतलब दहशत उस टाइम पर था, अभी नहीं है। जी, इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना है। बहुजन विकास आघाड़ी इतने सालों से इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, आपने जैसे अभी मुझे कहा कि टावर के पीछे टावर, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? ये पूरा जो दिखते हैं इनका ही धर्म है पूरा। और इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल जो चाल माफिया जो है वसई विरार में, एक्चुअली वो बहुत दुख की बात है। जो 4 लाख 5 लाख 8 लाख का अंदर घर लेते और उनको एग्रीमेंट बना के, एमओयू क्या बना के देते, लाइट का कनेक्शन देते, उनका जो स्थानिक नगर सेवक का उसका हफ्ता जाता है, इतना रुपये एक फ्लैट का पीछे देने का, ये सब सिस्टम लगा के ये घर बेचते हैं। जो गरीब, हर एक का एक घर लेने का बहुत बड़ा सपना रहता है, और 5 साल 6 साल का बाद बुलडोसर आते और गिरा देते हैं, तो सब लोग हाथ ऊपर कर देते और ये रोड पे आ जाते हैं। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा वसई में हुआ था, 41 बिल्डिंग जो वसंत नगरी जो हाँ। वो पट्टा पे ब्रॉडवे का साइड में,
कौन कौन बनाया था? इनका नगर सेवक बिल्डर है। अभी ये सबका सामने हरिश्चंद्र बन रहे हैं कि देखो बीजेपी आए, तो ये कोर्ट का आदेश था, जो आम पब्लिक को मालूम नहीं, कोर्ट का आदेश था। बीजेपी का आमदार का कोई इसमें लेन देन नहीं है। बीजेपी का आमदार है तो कायदा कानून का ऊपर तो कुछ नहीं है। तो ये जो बनाया हुआ कौन है, इनका नगर सेवक था, ये सबको मालूम है। तो अभी थोड़ा तो बोलते बीजेपी का एमएलए आने के बाद ये हुआ करके, लेकिन ये सब लोग भी समझते हैं, सब लोग भी जान, आजकल जो सोशल मीडिया का सब पढ़े जमाना है, लिखे सब हैं। पढ़ा लिखे है, लोगों को भी मालूम है, फंसाया इन लोगों ने लोगों को। अब एक बात बताइए, विरार हो गया, अपना ये वसई हो गया, थाने हो गया, इतना डेवलप हो रहा है, तो ये विरार में इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है वसई में? मैं वसई में आके मुझे लगता है 40 साल का आसपास हो गया जी। है। तो आया जब भी मैं डायरेक्ट नेरुल में गया था ट्रेन से, 7 दिन उधर था, उसका बाद वसई आया था। जी। उस टाइम पर उधर कुछ भी नहीं दिखता था है, एकदम ब्लैंक जैसा सिचुएशन था। छोटा छोटा 3 माला का बिल्डिंग है, मेरे को अभी भी याद है। उस टाइम पर वसई का नाम था, वसई महाराष्ट्र में ऐतिहासिक नगरी है, वसई तालुक जो बोला था ऐतिहासिक सिटी है, उसका एक अपना पहचान अलग था। चिमाजी अप्पा का नाम से वसई का जो निर्मल का मंदिर का, शंकराचार्य का पादस्पर्श फल, जी जी जी। जीवदानी मंदिर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने इधर आके गया नालसापारा में, और बहुत कुछ है इसका, वसई के बारे में बहुत कुछ है। लेकिन वो शहर को पूरा बदनाम इन लोगों ने किया। अभी किसका नाम से जानते हैं वसई? तो ये पूरा बाकी जगह पे अभी आप देखो, न्यू बॉम्बे देखो कितना डेवलप हो गया, पानावेल देखो कितना डेवलप हो गया, इवन थाना सिटी देखो कितना डेवलप हो रहा है। इवन अपना बाजू में मीरा रोड देखो, विरार भी बहुत इधर अभी 35 लाख का जो घर है आज मिलते हैं, सब 40 लाख में 35 लाख में मिलते हैं, उधर 1.5 करोड़ 2 करोड़ कीमत है। इधर जो इन्वेस्ट किया लोगों ने, उनको कुछ बेनिफिट नहीं है। उस टाइम पर जो पहले जो इन्वेस्ट किया उनको कितना डेवलपमेंट कितना हो गया। इधर कोई ब्रांडेड बड़ा बिल्डर भी नहीं आता है, जो है आया तो वो भाग गया वापस, दोस्ती आया, दूसरा कोई अपना ग्लोबल सिटी बनाया, वो भी चला गया। इधर इनका ही जो बी टीम है, सब इनका ही जो लोग है, वही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में ज्यादातर लोग। तो मुझे एक बात बताइए कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं साइड बाय साइड, अगर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो जनता ये समझेगी कि सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सोल्यूशन क्या है? अगर आप सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले कौन सी 3 चीज़ें जो आप देखिए, सुधारेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल पूरा दुनिया भर फेमस हो गया था। कैसे विकास का एक विजन है मोदी जी को, है विकास कैसे डेवलपमेंट करना है। वो भले ऑपोजिशन पार्टी का सरकार रहेगा स्टेट में भी, अभी हमारा गांव में केरला में सीपीएम का सरकार है, लेकिन कोई स्टेट को बाजू नहीं रखते। डेवलपमेंट बोले तो डेवलपमेंट, एक ही एजेंडा लेके चलते हैं। अभी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होने दो, वाडवन पोर्ट जैसा डेवलपमेंट होने दो, रास्ता का होने दो, रेलवे स्टेशन का होने दो, रेलवे का होने दो। इतना कभी पहले हुआ नहीं ऐसा डेवलपमेंट है जो 2014 से लेकर दुनिया दिख रहे हैं, पूरा दुनिया में वाह हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब हैं, उनका तो मोदी जी का जैसा ही विजन वाला आदमी, उनका पास भी महाराष्ट्र का डेवलपमेंट का एकदम पक्का एजेंडा है उनका पास। अभी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पालघर जिला में हो रहा है। वाडवन पोर्ट दुनिया का सबसे टॉप 10 में एक पोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट का काम चालू है। मेट्रो मीरा रोड तक आया, विरार तक आने का निर्णय हो गया, उसका काम चालू हो रहा है। वसई रोड रेलवे स्टेशन टर्मिनल का दर्जा हो गया। टर्मिनल बोल तो अभी इधर से उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए, कोंकण के लिए गाड़ी इधर से शुरू होगा। बॉम्बे सेंट्रल का आधा बोझ इधर आ जाएगा, जो इधर डेवलपमेंट होएगा। कोस्टल रोड आ रहा है। तो वसई अभी अगर महापालिका में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता आएगा तो ट्रिपल इंजन सरकार रहेगा, 1 नंबर का सिटी बनेगा। लोगों को सुरक्षा का विषय पे होने दो, गटर नाला, ये जो भी स्वच्छता का विषय होने दो, हर चीज पे तो बोलने का जरूरत नहीं है। हर चीज में ट्रिपल इंजन सरकार लोगों को डेवलपमेंट क्या है करके दिखाएगा। अभी आपको मालूम है वसई में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जी। अभी जो पूर्व आमदार का एक वीडियो मैंने देखा, उसने सबका नाम गिन रहे, वनगा साहब ने कुछ किया नहीं, सवरा साहब ने कुछ किया नहीं है। अरे ये सब किसको बोलते हैं आप लोग? समझते हैं। अगर खासदार वनगा साहब को अगर इधर एक ईंट भी रखना होगा तो ना महापालिका का परमिशन लगता है, विदाउट महापालिका परमिशन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन लोग करना ही नहीं देगा। कौन सा प्रपोजल इन लोगों ने, ये वनगा साहब का पास नहीं तो सवरा साहब पालक मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कौन सा प्रपोजल इन लोगों ने महापालिका ने दिया है और नहीं किया वो भी बताओ ना। ये हवा में बात करना ईजी है। अभी हॉस्पिटल का
अभी हमारा आमदार दोनों चुन के आने के बाद हॉस्पिटल का जगह हैंड ओवर किया महापालिका को, उसका निधि भी उपलब्ध करके दिया। पहले 2 बार इन लोगों ने जाके उधर नालियल फोड़ के शोभाजी किया था, तभी जमीन हैंड ओवर नहीं हुआ था, खाली फोटो शूट हुआ था। तो अभी इनको मालूम पड़ा ये अभी आगे चलने वाला नहीं है, इसके लिए अभी ये लोग अलग रूप से अभी लोगों के सामने आते हैं। जी अभी दोनों आमदार चुन के आए, राजनाथ नाइक जी और स्नेहा दुबे पंडित जी। स्नेहा दुबे। 24 घंटा लोगों का बीच में रहते, लोग डायरेक्ट उनको मिल सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और छोटा छोटा लोगों का समस्या भी लेके उन लोग विधानसभा, हर विधानसभा का जो विधानसभा का मीटिंग होते है तो 2 दिन में एक बार तो वसई का मुद्दा उधर उपस्थित होते हैं। पहले का आप हाजिरी देखो ना, ये दोनों आमदार कितना कितना हाजिरी है विधानसभा में, आप गूगल में सर्च करके देखो, जाता था क्या उधर, उधर कुछ बोलता था क्या? तो जैसे मेरा क्वेश्चन आपके ऊपर था कि आप कौन से 3 जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे? पहले तो मैं इतना बड़ा लीडर नहीं है कि सब कुछ बोलने के लिए, लेकिन मेरा हिसाब से मैं जो इम्पोर्टेंट देते हॉस्पिटल का विषय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या है। इधर एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, वो तो अभी हो गया सब वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट होएगा जल्दी से जल्दी, वो एक मुद्दा होएगा। जो जितना खेलने का जो ग्राउंड है, ये इन लोगों ने रिजर्वेशन बोर्ड को कब्जा करके बिल्डिंग बनाया, वो जगह छुटा के बच्चे लोग के लिए, युवाओं के लिए खेलने का, वो सब जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करेगा है। और जो युवाओं को मेरा अनुभव में बोलता हूँ, इधर का गांव वाला जो लड़का लोग है, डिग्री पास है, बीकॉम बीए पास है, और आज भी गटर साफ करने को, सफाई का जो गाड़ी में काम करते हैं, उनके लिए स्टार्टअप जो योजना का अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर चालू करेगा। और सभी गांव का, ये अपना दीवानमन होने दो, रानगांव होने दो, जो भी अपना समुद्र किनारे पट्टा है, बच्चे लोग को सबको ट्रेनिंग सेंटर खोल के उनको रोजगार उपलब्ध करने का, जॉब का व्यवस्था का अपन इम्पोर्टेंस देगा। लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 35 इयर्स में जो बहुजन विकास अघाड़ी नहीं कर पाई, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, बहुजन विकास अघाड़ी से बहुत सारे नेताएं बीजेपी में आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है इतने सालों में? अब चेंज ऐसा क्यों आ रहा है कि सब के सब नेता यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, ये वसई का मुद्दा नहीं है, पूरा देश भर में मोदी जी का सरकार आने के बाद, पूरा देश भर में ये वातावरण है, सब जगह पे। अभी आपको मालूम है, मेरा गांव केरला है, पहली बार त्रिशूर से 76,000 का वोट में सुरेश को भी चुन के आया। ये सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उधर भी कैथलिक समाज का ज्यादा मतदार था, जिधर कैथलिक मेजोरिटी था उधर भी बीजेपी को वोटिंग मिला। लोग अभी डेवलपमेंट चाहते हैं, और नया पीढ़ी जो है ये सब समझते हैं, मोदी जी आएगा तो ही डेवलपमेंट होता है। इसके लिए सभी जगह, पूरा देश भर में बीजेपी में एंट्री होते है, और इधर भी इनको मालूम है आगे चल के बीजेपी का ही सरकार आने वाला है। अगर ये गांव का प्रगति होना है तो बीजेपी का थ्रू ही होएगा, ये इधर का नागरिक समझते है। उनका पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो भी कोई बहुजन विकास आघाड़ी बोल के कोई पार्टी का नहीं है, शिवसेना से उन्होंने भी यही किया था ना, उनका पार्टी भी ऐसा नहीं है। वो खुद हाथ का पंचे पे पहले इलेक्शन लड़ा था, मैं था वसई में, हाथ का पंचा था। बाद में सुधाकर राव नाइक नाम का मुख्यमंत्री ने सभी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड लोगों को सबको पार्टी से लंबा रखा, तभी वो वसई विकास मंडल चालू किया था। तो उसमें कांग्रेस, शिवसेना, सभी पार्टी का, कुछ बीजेपी वाला भी गया होगा, सभी पार्टी का लोगों के लेके बहुजन विकास है। अभी उन लोगों को खुद समझ में आया होगा, अभी अपन भारतीय जनता पार्टी का साथ रहेगा तो ये गांव का विकास होगा, इसके लिए सब लोग आ रहे हैं। ठीक है उत्तम जी, एक लास्ट पार्ट है हमारे पॉडकास्ट का, जहाँ पर हम आपको एक वर्ड देंगे, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? अगर आपको कभी भी वो उस वर्ड के आपके मन में आएगा तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, आप बताइए। तो पहला शब्द है स्नेहाताई, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा क्या है? स्नेहाताई, उनका पिताजी मेरा अच्छा संबंध है, विवेक भाव पंडित जी। ये जो है, मैं उसका पीछे कार्य भी बोलता हूँ। विवेक भाव पंडित पहले मुझे इलेक्शन लड़ा लगता है, पहले फर्स्ट इलेक्शन, तभी तो मैं तो बीजेपी का पदाधिकारी नहीं था, लेकिन संघ का स्वयंसेवक कार्यकर्ता ऐसा, ये ओपन जीप में घूमता था, तो मैं उनका पीछे पीछे प्रचार में सब जगह जाता था। मुझे लगता था ये जो माफिया का विरोध में लड़ने वाला कोई तो इधर वसई में है, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए करके। अच्छा, दूसरी बार उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा, मुझे लगता अच्छा खासा वोट मिला, जीता नहीं था। उस टाइम पर मैंने, हमारा जो साउथ का लोग है इधर अच्छा खासा संख्या में है, तो मैंने बीके स्कूल में एक मीटिंग लिया, उसका बाद इधर छोटा छोटा जो पॉकेट मीटिंग है वो नालासपारा में लिया, इवन विरार तक जाके मीटिंग लिया।
तो मालूम है बहुत मेरा अच्छा मित्र भी बहुजन विकास में है। तो मुझे कई लोग फोन किया, बोला उत्तम जी आप क्यों इसका पीछे घूमते, वो तो शिवसेना का उम्मीदवार है। अच्छा। मैं बोला शिवसेना का होने दो, कोई भी होने दो, ये पॉलिटिक्स है, ये इनका विरोध में है तो मैं सपोर्ट करते करके। अच्छा। उसका बाद उन्होंने चुन के आया, और उनका जो बेस है आदिवासी जो गौर गवी लोगों का, ये देख के बड़ा हुआ है स्नेहताई भी। जी जी उनका जो अंदर जो मन में जो भावना है अपन समझते हैं, जी वो जो सेवा का भाव है, वो सेवा का भाव है, और डेयरिंगबाज भी है। जी। डेयरिंगबाज भी है वो, क्योंकि वो डरता नहीं किसी से, हाँ, of course। बिल्कुल नहीं डरता है, किसी को भी नहीं डरते। और देवेंद्र जी भी उनको बोला ना, संघर्ष कन्या करके वर्ड यूज किया, वो बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए, संघर्ष कन्या करके। वो संघर्ष मतलब उनका जो लड़ने का जो उनका अंदर जो आग है वो है। इसके लिए वो वसई के लिए मैं बोलता हूँ वो सौभाग्य है, ऐसा आमदार अपन को मिला, समझ गया ना। तो कई लोगों ने मतलब ये पहले आया टिकट मिला सब बोलते हैं, लेकिन उनको देख के पार्टी ने भी कुछ सोच के दिया होगा ना। इलेक्शन में टिकट देना ऐसा भी नहीं, देवेंद्र जी और उस टाइम का प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुला साहब ने कुछ सोच समझ के उनको टिकट दिया, और वो सक्सेस भी हो गया ना। उन्होंने सोच समझ के जो दिया वो सक्सेस करके उन्होंने दिखाया ना, चुन गया है ना, तो सही है। दूसरा शब्द है पीएम मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके विचार? अरे मैं तो उनका सामने तो कुछ भी नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ, मैं उनको क्या लगता है उनको मैं भगवान का अवतार मानता हूँ। अगर 2014 में मोदी जी नहीं आता था सत्ता में, ये जो कांग्रेस लोग जो है, हाँ। ये देश को बेचता था। कितना घोटाला था, 2G स्पेक्ट्रम से लेके इतना घोटाला ये देश में चला। अगर मोदी जी नहीं आता था सरकार में, इधर का सोना जाके बाहर गाँव में गिरवी रखने का मोहब्बत था अपना है, तो मोदी जी अगर नहीं आता था, और वो कितना गंदा काम करते हैं, उनका फेस पे कभी ये नहीं दिख रहे, थकावट नहीं दिख रहा है, कभी भी कौन सा भी सभा, वसई में सभा हुआ गया, फिर पालघर में जाओ उधर का मुद्दा बोलते हैं, उधर से थाना जाओ उधर वो फ्रेश रहता है। वो एक मैं समझता हूँ वो ऊपर वालों को देन है, वो देश के लिए वरदान है। मोदी जी बोला तो मोदी जी कोई अपन जो लोग जो पॉलिटिकली क्रिटिसिज्म करते हैं वो लेवल का नहीं है, वो अलग ही माइंड का है, उसका बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता अपन, इतना है वो देश के लिए सौभाग्य बोलता हूँ। ओके, एक आखिरी शब्द है, आप बहुत सोच समझ के इसके बारे में बोलिए। ये शब्द है वसई में वार्ड नंबर 26, क्या बोलना चाहते हैं इसके? देखो मैं जो वार्ड में अभी इलेक्शन लड़ रहे 26 नंबर वार्ड है, स्टेशन से लेके जो स्टेशन का वेस्ट में सामने का साइड है, आगे जाके नौपाड़ा जो है उधर थोड़ा स्लम एरिया है, उसका आगे जाएगा क्रिश्चियन बेल्ट है, उसका आगे जाएगा तो उत्तर भारतीय लोग है, और एक गाँव है उमेलमान गाँव है, उधर आगरी समाज के लोग है, ऐसा सभी मिक्स है। और हमारा अय्यप्पा मंदिर है वार्ड में, केरला समाजम का स्कूल है, गुरुद्वारा है, 2 चर्चेस है, 2 नहीं मणिपुर चर्च भी है। तो ऐसा एक अच्छा मतलब खास है, लेकिन उधर समस्या बहुत है, समस्या बहुत है उधर। अभी उमेलमान का बस रास्ता का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। मणिपुर चर्च एक्चुअली मैं बोलता हूँ हेरिटेज कैटेगरी में करके, मैंने वो दिल्ली में बात भी किया, हेरिटेज का दर्जा में उनको लाके उनका डेवलपमेंट मतलब उनको निधि मिलते है, हेरिटेज कैटेगरी में आता है, एक योजना है उसका अंतर्गत लाने का मेरा पूरा प्रयास है, और मैंने उसका बारे में दिल्ली में बात भी किया। और दूसरा जो मेन जो सब्जेक्ट है, जो युवा है उधर का, उनको खेलने का जगह होना चाहिए, और आनंद नगर जैसा जगह पे शाम का टाइम चल नहीं सकते, उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। और वसई विरार में जो पानी भरते हैं, हाँ, ये बहुत बड़ा है। ये जो अपन इधर जो बैठा है मैं, इधर 1.5 फीट का 2 फीट का ऊपर पानी है, टेबल के ऊपर तक पानी आते हैं। उसका मतलब क्या मालूम है? ये तो सिंपल बात है, बच्चे को भी पूछो, ड्राइनेज सिस्टम बराबर नहीं है। अभी आपका ग्राम पंचायत का गटर है इधर, यह गटर पूरा कीचड़ भरा हुआ है, इन लोग जो चेंबर खोल के साफ करते हैं, उसका दोनों चेंबर का बीच का जगह है पूरा जाम है, पानी किधर से जाएगा? यह मुद्दे पे मैं पूरा वसई का नाला का सफाई का विषय पे मैंने पूरा सर्वे किया था, और उस टाइम जो चेयर अपना कमिश्नर को जाके गावित साहब के साथ जाके मैंने वो फाइल दिया था। उन लोगों ने थोड़ा एक्शन उस टाइम किया था नगर पालिका ने, लेकिन एकदम गया गुजरा सिस्टम है इधर का। वसई विरार का जो नाला सफाई जो बोलते हैं करोड़ों रुपए इस लोग इसके लिए रखते हैं, लेकिन काम नहीं होते, इसके लिए पानी भरते हैं। वो सिस्टम से तो पानी नहीं भरे, उसके लिए पहले अगर भारतीय जनता पार्टी का महायुति का जो सरकार महापालिका में आएगा तो ये सब विषय पे तुरंत कार्रवाई करके एक्शन मोड में आके अपन सोल्यूशन निकालेगा। जी उत्तम जी, आपका समय हमें मिला, थैंक यू सो मच।
और अब एक लास्ट चीज़ आप हमारे लिए कर दीजिए। हमने जितने भी वार्ड्स का भी पॉडकास्ट लिया, हाँ लास्ट में जिनको टिकट मिली है, जिनको खड़ा रहना है, वो जनता को क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यूथ को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज के यूथ है ना, खड़े होकर घर से निकल के वोट भी नहीं देना पसंद कर रहे, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, सबसे मेरा निवेदन है, अपना जो वोटिंग का जो पावर है, ये लोकशाही का बहुत बड़ा ताकत है, इसका ऊपर बहुत रहता है। मोदी जी आने का बाद में थोड़ा मुझे लगता है युवाओं को में जागृत हो गया, थोड़ा वोटिंग और राजनीति में इंटरेस्ट लगा। पहले पॉलिटिशियन बोले तो थोड़ा अलग जी, जी, नजरिए से देखता था। तो सभी लोग 100% वोटिंग का जो कंसेप्ट है, सभी लोग वोटिंग करो और विकास के लिए वोटिंग करो। वसई का दिशा चेंज करने वाला, वसई का विकास का आप देखते जाओ। एक साल में महापालिका में भारतीय जनता पार्टी महायुति का जो सत्ता आने के बाद 1 साल में आपको दिखेगा वसई में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट क्या होता है, तो आपको दिखा देगा। और पूरा ईमानदारी से हम काम करेंगे। लेकिन युवाओं को और सभी बुजुर्ग होने दो, युवा होने दो, सभी को वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना, ये एक ही एजेंडा है। जय हिंद। जी, जय महाराज।